संदेश दिया तो इंद्र को बुरा लग गया। इंद्र जानते हो ना, देवताओं के राजा है। इंद्र को बुरा लग गया कि ये छोटा सा गांव का गवारा ग्वालवाल, इसका इतना सामर्थ्य, इसने तो मेरी वार्षिक पूजा ही बंद करा दी, हवन यज्ञ आदि बंद करा दिए। मेरा वर्ष में एक बार लोग मेरा भोग लगाते थे, वो मेरा हफ्ते सामान्य भी स्वयं पाकर बैठ गया, और ये अपने को समझता क्या है। उन्होंने प्रलयकाली मेघों को बुलाकर आदेश दिया कि तुम जाओ इस ब्रज वसुंधरा को अपने आगोश में लेकर के सारे ब्रजवासियों का जीवन समाप्त कर दो, तब इस ग्वाले की अकल आएगी। मुझसे टकराने का निर्णय क्या, मुझसे टकराने का, क्योंकि वो तो सम्राट है। उन्होंने मेघों को आदेश दिया, मेघ अपने भयंकर रूप को धारण करके जब ब्रज में आकर अविरल धारा के साथ प्रवाहित होने लगे, सारा ब्रज वसुंधरा का मानो हतप्रभ होकर के भयभीत दशा में नंदनंदन के पास पहुंचे। बाबा हमारी रक्षा करो, आज हमारे प्राण संकट में। ऐसा लगता है जैसे हमने इंद्र का भोग नहीं लगाया, पूजा नहीं की, आज इंद्र हम पर कुपित हो गए हैं, क्रुद्ध हो गए हैं, और आज ऐसा लगता है ये इंद्र का कोप हमारे जीवन को निगल जाएगा। घबराए हुए ब्रजवासियों को जब नन्हे से नंदनंदन ने देखा, बोले भैया घबराओ मत, तुम नेक भी चिंता ना करो। ब्रजवासी बोले लाला हम चिंता का बात पे ना करें। लाला ने कही तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बाल भी बांका न कर सके, या इंद्र में या इतनी दम भी ना कि ये तुम्हारा एक बाल भी बांका कर सके। और नंदनंदन ने खेल खेल में कनिष्ठ का अंगुली में गोवर्धन उठाया, सारे ब्रजवासियों को कहा अपनी गैया मैया के साथ गिरिराज के नीचे आए। सारे लोग नीचे आ गए। आज नंदनंदन छोटी सी काया के साथ कनिष्ठ का अंगुली में जब गोवर्धन धारण किए हैं, तो गोप वालों को लगा इतना छोटा सा कन्हैया हमारे प्राणों के लिए इतना संघर्षरत है। सबके हृदय में दया आ गई और वो कहने लगे, आपस में चर्चा करने लगे, देखो हमारा नंदनंदन कितनी देर से इस गोवर्धन को अपने ऊपर अंगुली में धारण किए है, कहीं मेरा कन्हैया थक न जाए, कहीं इस गिरिराज के भार से मेरी कन्हैया की उंगली में दुखने लग जाए। इसलिए आज सारे गोप वालों ने लठिया लेकर के उस शिखर को साधने के लिए सहयोग में लग गए। आज लग गए और सारे लोगों को लगा, और एक सप्ताह तक लगातार मूसलाधार बारिश के पश्चात जब ब्रजवासियों का इंद्र बाल भी बांका न कर सके, तो इंद्र का अहंकार चूर और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े। भगवान ने जो किया वो अद्भुत था। अहंकार का भेद ये नहीं किया जा सकता कि कोई भगवान को नहीं मानता इसलिए अहंकारी है। कई लोग भगवान को मानने का ही उन्हें अहंकार है, हम तो भगवान के भक्त हैं, ये भी अहंकार है। हम निर्माण हो, निरंकार हो, धीरे धीरे हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आए। कई दफा तो हम मनुष्य हैं, ये अहंकार है। हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम सुंदर हैं, हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं, अपनी अपनी तरह का, अपनी अपनी जातियों, अपने अपने सौंदर्य, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम सबको अलग अलग तरह का अहंकार है, कैटेगरी अलग अलग है। ऐसा थोड़ी अहंकार कोई एक जैसा थोड़ी सबका होता है ना। परमात्मा है जो हम सबके भीतर एक जैसा है, पर हमारी शकल तो सब भिन्न भिन्न है ना। परमात्मा ही है जो एक समान सबके अंदर विद्यमान है। परमात्मा ही है जो किसी मजहब की दीवार में नहीं आता। परमात्मा ही है जिसका अपना कोई जाति और मजहब का कोई क्राइटेरिया नहीं है। भगवान ही है जो सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। ये जो भ्रांति है ना, ये स्वयं के बिना जाने मिटने वाली नहीं है, इसको जानना है। कहा नानक सुन रे मना। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बार बार, मन को कहते हैं कहे नानक सुन रे मना। ऐ मन तू सुन। क्या सुन? बोले सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाया। ये तेरे अंदर ही समाया है।
सब में बराबर है। एक परमात्मा ही तो है जो सब में बराबर है। हम सब बराबर नहीं है, परमात्मा हम सब में बराबर है। इसलिए हम मनुष्य होने का जो मिथ्या अहंकार लाद लिया। मनुष्य होने का कोई शर्त है, जैसे साधु का एक लक्षण प्रमाण करते हैं ना, उपनिषद में, गीता में, रामचरितमानस में, ऐसे लक्षण हो, ऐसा हृदय हो, ऐसा स्वभाव हो, समझ लो ये महात्मा है। ठीक है ना? ऐसा स्वभाव कैसा? दया, करुणा, उदारता, क्षमा, है ना, मृदुता, मधुर हो, मृदुभाषी, मधुर बोलने वाला, इसका नाम साधु है। उदार है, करुणा है हृदय में। ऐसे ही मनुष्य कौन है? यदि इसका नाम साधु है तो मनुष्य का भी तो कोई लक्षण प्रमाण किया होगा ना आचार्य ने। पर हमारे जीवन में बहुत लंबे समय से हमने एक आकृति विशेष, जैसे कई लोग जाति विशेष के कारण श्रेष्ठ हैं कि हम पंडित हैं। पंडित का मतलब जो वेद उपनिषद न जानता हो। पंडित तो वो है जो वेदों का अध्ययन है, जिसके जीवन में जो उपनिषदों के सारभूत सत्य को जीवन में अपरोक्ष किया है, उसका नाम पंडित है। जो ब्रह्म विद्या का उपासक है, उसका नाम पंडित है। पर कई लोग जैसे जाति से पंडित के घर में पैदा हो गए, जाति से ठाकुर के घर में पैदा हो गए, जाति से वो वैश्य के घर में पैदा हो गए। वैश्य तो उसे कहते हैं ना जो बिजनेस करता है, जो धन कमाने में जिसकी बुद्धि निपुण है, वो किसी भी जाति में वो वैश्य। इसलिए ऐसा ही मनुष्य कौन है, स्त्री कौन है, पुरुष कौन है? तो मनुष्य है। देखो मनुष्य रोटी खाता है ना, मनुष्य क्या क्या करता है? चार काम मनुष्य और जानवर के सबके समान है। चार काम, खाना, सोना, प्रजनन और भय, है ना? इसलिए बोले आहार निद्रा भय में तुनंच समान में तत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। बोले मनुष्य केवल एक आकृति का नाम नहीं है। आकृति के अंदर जब तक मनुष्य का जन्म नहीं होता किसी प्रतिमा में, इस शरीर की कीमत कब है? जब इसमें प्राण प्रणित होते हैं। जिनकी कृपा से प्राण भी प्रणित होते हैं, जब तक प्राण ना आए ना तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं। ऐसा ही हम मनुष्य तो हैं, अब पर इसमें अभी मनुष्यत्व का जागरण नहीं हुआ। मनुष्य कैसे बने? वो ऐसा ही तो हुआ। एक महात्मा जी सदैव जब कथा करने बैठते तो हमने तो अभी एक भी दिन नहीं कहा, पहले दिन कह रहे हैं। हमने मंगलाचरण में कभी नहीं कहा, पर एक बड़े अच्छे महात्मा थे, जब वो मंगलाचरण में बैठते थे तो वो एक ही बात कहते थे, मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। एक ही संदेश था व्यासपीठ से। तो व्यासपीठ के समक्ष बैठे श्रोता समाज में से कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति उठा और उसने कहा, महात्मा जी हमारे मनुष्य होने में तुम्हें कोई डाउट है? मतलब रोज हम कथा सुनने आते हैं, आपकी कथा कोई कुत्ता सुनने आया क्या? आपकी कथा कोई गधा सुनने आया क्या? नहीं आया ना। तो हम मनुष्य हैं, कथा भी सुनने आते हैं, और आप रोज हमें कहते हो मनुर्भव, मनुष्य बनो। हम आपको मनुष्य नहीं दिख रहे। अब गुरुजी को लगा ये तो बिगड़ गई बात। अब गुरुजी ने कहा, भाई मुझे जो दिखता है, इसलिए क्योंकि मुझे यदि आप मनुष्य दिखते तो मैं कभी ना कहता। मुझे लगा कि मनुष्य से इतर लोग भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं उनके लिए कह रहा था मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो। बोले अच्छा, मनुष्य के अलावा भी यहाँ कोई बैठा है? बोले बेटा तुम आकर के व्यासपीठ में बैठ करके देखो।
व्यासपीठ पर बैठ आए और जैसे व्यासपीठ के समीप आया, महात्मा जी ने एक अपना सिद्ध पट उतारा और वो सिद्ध पट उतार करके क्या किया, बोले उस भक्त के शरीर में डाला। और जैसे वो सिद्ध पट भक्त के शरीर में पड़ा, पहले तो आया तो सारे आदमी और स्त्रियां दिख रहे थे, बच्चे और बच्चियां दिख रही थी, और जैसे ही सिद्ध पट डाला तो आदमी मनुष्य योनि गायब थे और सारे बोध प्राणी यहाँ बैठे हुए। नहीं था तो केवल मनुष्य नहीं था। आश्चर्य घटित हुआ उसके जीवन में, दंडवत प्रणाम करने लगा, बोला गुरुजी जिसको मैंने मनुष्य माना ये तो दूर दूर तक भी वो दिख ही नहीं रहा, आपने सच कहा, मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने ऊंचे स्वर में आपसे बात की है, मुझे क्षमा करो, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। तो देखा तो क्या देखा, बोले मनुष्य नहीं था, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सारे दिख रहे थे। अब वो गुरुजी से प्रभावित होकर वहीं गुरुजी के आश्रम में रहने लगा, सेवा करने लगा, जो कि गुरुजी के जीवन सामीप्यता से ऐसा चमत्कार। अब बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीता तो अचानक उसके मन में एक बार घर जाने की इच्छा जाकर थी। बोले गुरुजी आप आज्ञा करो तो मैं अपना घर देख के आऊं, घर से दुखी होकर के मैं आपके पास आया था। अब आपसे जो मुझे सच्ची दृष्टि जो आपने दी है उससे मैंने जगत को ठीक ठीक देख पाया, आपने मुझे देखने का जो सामर्थ्य दिया है, पर फिर भी मैं मनुष्य हूँ, यदि आप आज्ञा करेंगे तो मैं अपने परिवार को देखूंगा जाके। बहुत दिन हो गया मैंने अपनी फैमिली को देखा नहीं है, आप आज्ञा करेंगे तो जाऊंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा ठीक है, यदि आपकी इच्छा तो चले जाओ। गुरुजी से आज्ञा लेकर जब जाने लगा तो एक प्रार्थना और गुरुजी से की, गुरुजी उस दिन वाला सिद्ध पट होगा क्या? गुरुजी बोले हैं। बोले गुरुजी 2-4 दिन के लिए वो सिद्ध पट दे दो, मैं घर जाऊंगा और घर से लौट के आते ही आपका सिद्ध पट आपको दे दूंगा। गुरुजी ने कहा क्या करोगे बेटा सिद्ध पट ले जाके? बोले जिस पत्नी के कारण दुखी होकर मैं आपके पास आया था तो देख तो लूं जाके वो मेरी पत्नी क्या है। भगत तो देख लिए क्या है, अब पत्नी को भी देख लो। तो गया और जैसे ही घर गया सारे लोग खुश हुए, पर आज तो स्वयं वो खुद खुश था, खुद प्रसन्न देखा। पत्नी ने कहा आज बहुत आप खुश हो। बोले मैं तो तेरे से दुखी होकर मरने गया था, पर ठाकुर जी ने कृपा की एक संत से मिला और मैं अब उन्हीं का शिष्य हो गया हूँ। उन्होंने जगत को ठीक ठीक देखने की मुझे दृष्टि दी थी और मैंने देखा। बोले वो तो बोले अब आप यहाँ क्या करने आए हो? बोले अब मैं आपको देखने आया हूं। और वो सिद्ध पट डाल के देखा, वो आपकी नहीं है, वो कथा वो वाली है, मतलब आपकी नहीं है, आप अपने ऊपर लेकर। असल में हमारे मन को तुरंत समझने की बजाय बुरा लगा। एक समझने का ढंग है तो उन्होंने वो सिद्ध पट लिया और ओढ़ कर देखा तो पत्नी गायब थी। पत्नी गायब थी, दर्शन हुआ कुतिया का, तो जोर से हंसने लगा। अरे बोले जिसको मैंने अपनी पत्नी मान करके दुख भोगता रहा, इसका तो कोई दोष ही नहीं, ये तो पत्नी नहीं, ये तो कुतिया। और कुतिया का स्वभाव क्या होता है? जो ज्यादा भूखे समझ लो कुतिया, भूखने का नाम कुतिया है, स्वभाव है ना। तो कहते जब पत्नी ने कहा कि ऐसा क्या देखा जो हंस रहे हो? बोले मैं जिसे अपने पत्नी मान रहा था, आज गुरुजी की कृपा से आज मैंने देखा वो मेरी पत्नी नहीं है जरूर पत्नी। स्त्री के शरीर में होते हुए भी जो है, आज से मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आज के बाद तुम्हारा कहा हुआ कोई भी मैं कुछ भी कहते हो तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। पत्नी ने कहा अच्छा मैं कुतिया हूं तो आप वो सिद्ध पट मुझे भी दो, मैं भी तो ओढ़ के देखूं तुम क्या हो। अब जब पत्नी ने ओढ़ कर देखा तो पति तो गायब था, सामने गधा महाराज खड़े थे। प्रणाम किया पति परमेश्वर समझ करके और बोले ठीक है, समझ आ गया कि विवाह के बाद एक भी दिन जो आपका प्यार नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आप पूर्व में संस्कार से गधई हो, आज मनुष्य के शरीर में मिल गए हो। और मैंने आपसे न जाने कितनी कामना पाल रखी थी, आज पता चला कि आप मनुष्य होके भी चूंकि स्वभाव से
ये नहीं है कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो, स्वभाव क्या है आपका। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषां अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यदि आप भोजन करने का नाम मनुष्य मानते हो तो गधा भी तो खाता ही है ना। यदि सोने का नाम मनुष्य मानते हो तो कुत्ता भी सोता ही है, थोड़ा कम सोता है, पर ऐसा तो नहीं कि नहीं सोता। यदि प्रजनन का नाम, सृष्टि के पैदा करने का नाम मनुष्य समझते हो तो कोई गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली अपने समाज के लोगों को पैदा नहीं करते, वो भी पैदा करते, उनकी भी संतानें होती है। यदि इस पैदा करने का नाम मनुष्य है तो उनकी अपने ढंग की संतानें, हमारी अपने ढंग की संतानें तो सब पैदा करते हैं ना। ठीक है। और यदि डर का नाम मनुष्य है तो हम जैसे शेर से डरते हैं, शेर हमसे डरता है, हम सांप से डरते हैं, सांप हमसे डरता है, वह भी तो हमारे जैसा। बोले समान में तत् पशुभिर नराणाम, ये समान में तत् मनुष्य और जानवर में सब एक जैसा। धर्मो हि तेषां अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्मो हि तेषां, जिसके जीवन में धर्म है उसका नाम मनुष्य है, जिसके जीवन में धर्म है उसका नाम स्त्री है, और जिसके जीवन में धर्म है उसका नाम पुरुष है। धर्मो हि तेषां अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म के बिना तो ये मनुष्य जानवर है, धर्म नहीं है तो मनुष्य क्या है। मनुष्य तो इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक माँ है, मनुष्य इसलिए है कि हमारे पास एक पत्नी है, मनुष्य इसलिए है कि हमारे पास हमारा भाई है, हमारे पास हमारी बहन है, हमारे पास हमारी मासी है, और इन सब के प्रति अपने रिश्ते हैं, उन रिश्तों की पवित्रता है। रिश्ते भी है और रिश्तों की पवित्रता भी है, इसलिए हम मनुष्य हैं। पर रिश्ते होते, रिश्तों की पवित्रता ना होती तो भी हम मनुष्य कहाँ। रिश्ता है, बछड़ा और गाय का रिश्ता है, पर रिश्ते की पवित्रता नहीं है। रिश्ता तो कुत्ता और कुत्ते के बच्चे का भी है, ठीक है ना, पर रिश्ते की पवित्रता नहीं है। जहां रिश्ता के साथ साथ कर्म का शौच है, पवित्रता है, उसका नाम मनुष्य है। अब धीरे धीरे हम मनुष्य बने इसी पवित्रता के लिए कथा सुननी है। कथा तुम भगवान की सुन के सुखी हो जाओगे कभी नहीं। भगवान की कथा का जब तक आप अनुकरण नहीं करोगे, केवल सुनने मात्र से मन मोदक नहीं भूख बुताई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मन के लड्डू खाने से कभी भूख की निवृत्ति नहीं होती, और जिनकी होती हो उनको हमारे पास रखो 10-15 दिन, उन्हें मनई से 56 भोग रोज खिलाएंगे। सच का नहीं। इसलिए ये सुनने मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन होगा, सुनने से परिवर्तन होगा, ये अलग बात है। पर जब तक आप परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होंगे, कितना सुन लें। इसलिए कोशिश करें कि हमारे जीवन में कथा, वो पंडित जी के बैंगन की तरह मत करो। कथा में तो हम सब बताते हैं, हम रोज ही बताते हैं संसार नहीं रहने वाला है, संसार का कमाया हुआ धन सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जब सब यहीं पड़ा रह जाएगा तो ये सारे वैराग्य की, उदारता की बातें, फिर उदार लोगों की प्रशंसा करना, ये सब पता है, ये कहने का विषय नहीं है। कहते इसलिए कि जीवन में हमारे धीरे धीरे अच्छे शुभ कर्मों का संग्रह होगा तो जीवन में वैराग्य आएगा, मन पवित्र होगा। पवित्र मन में ठाकुर जी के द्वारा बताए हुए मार्ग का हम अनुकरण कर सकेंगे। इसलिए जब तक कथा जिएंगे नहीं ना, तब तक जीवन में तृप्ति नहीं होगी। कथा जिएंगे नहीं तब तक शांति नहीं होगी। जब तक हम कथा जिएंगे नहीं तब तक हमारी समृद्धि या हमारा दारिद्र्य हमसे दूर नहीं होगा। इसलिए कथा सुनना ही नहीं है, कथा धीरे धीरे जीवन बने। बहुत ऐसी कथाएं हैं, सुन चुके हो, आगे सुनोगे, पर क्या है, कथा
हमारा जब तक जीवन ना हो। इसलिए पंडित जी कथा करते थे, बैंगन बुरा है, इतनी बुराई कर दी कि उस दिन पहली बार जीवन में पत्नी कथा सुनने गई। पहले कभी सुनने नहीं गई, पर गांव के समीप ही कथा थी तो चली गई सुनने। और उस दिन कथा में पंडित जी ने इतनी बुराई कर दी उस बैंगन की, चूंकि एकादशी का दिन था, बैंगन की इतनी बुराई कर दी कि पत्नी के हृदय में तो भय हो गया। बैंगन इतना बुरा होता है, फिर इतना बुरा बैंगन हमारे घर में रखा। दीपक तले अंधेरे जैसी कहानी है। पत्नी ने कथा सुनी, आरती की, जल्दी जल्दी ठाकुर की। पंडित जी घर आते उसके पहले पहुंच गए और उस पंडिताई ने सारा बैंगन उठाया और गौशाला में फेंक दिया। भय था। अब पंडित जी आए, शाम के खाने में सब कुछ मिला पर बैंगन की सब्जी नहीं थी और पंडित जी को वही ज्यादा पसंद था। कई दफा जो कथा करते हैं ना कि संसार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, धन रह जाएगा, और सारा टारगेट धन ही कमाने का होता है। इसलिए संत सृष्टि नहीं बदलते, संत दृष्टि बदलते हैं। जैसे संत ने दृष्टि बदली तो पत्नी में क्या दर्शन हुआ। इसलिए दृष्टि, जादूगर लोग होते हैं जो सृष्टि बदलने का ठेका लेते हैं। सदगुरु वो होते हैं जो देखने का नजरिया बदल देते हैं। संसार वही है, देखने का ढंग बदल दिया। अब पंडित जी को बैंगन नहीं मिले तो आज तो भूला हो गए। पंडिताई ने कहा तो ठाकुर जी की कृपा थी, आज एकादशी का दिन, मैं तो आपकी कथा सुनने गई और जो बैंगन की बात आपने पोल खोली, बैंगन इतना बुरा होता है, मुझे लगा ये हमारे घर में रख के कर क्या रहे हैं हमने बैंगन फेंक दिया। अरे बोले पंडिताई ने वो कथा के बैंगन थे, यदि इतना बुद्धू नहीं हूँ, यदि फेंकने होते तो मैं खरीद के लाता ही क्यों, मैं लाया था, तेरी इतनी अकल काम नहीं। कथा वाली बात समझ आ गई पर मैं बैंगन लाया और तेरे समझ नहीं आया। ऐसे ही हम धीरे धीरे जब तक कथा पंडित जी के बैंगन की तरह करेंगे न समाज में परिवर्तन होगा और हमारे सुनने में, यदि सुनने की हमारी श्रद्धा नहीं है तो सुन सुन के थक जाओ। एक बार कथा सुनी परीक्षित ने, एक बार में मृत्यु के पार चला गया। आपने कितनी बार सुने? यहाँ बैठे लोग अधिकतर कथा कई बार सुन चुके हो, कभी कभी सामने सुनी होगी और कई दफा टीवी में सुनी होगी, ठीक है ना। पर हुआ क्या? दुख गया क्या? दरिद्रता गई क्या? सोचने की कृपणता गई क्या? हमारे मन में सोचने की उदारता हुई क्या? हम सोच सकते हैं? वो ऐसा ही है ना, ये द्वेष, ये ईर्ष्या हमें सोचने नहीं देते। महात्मा भी मिल जाए ना, गुरु भी मिल जाए तो जरूरी थोड़ी है कि गुरु मिल जाएंगे तो आप मुक्त ही हो जाओगे। कोई भगवान भी यदि तुम्हें मिल जाए गुरु के रूप में और तुम न तैयार हो, यदि तुम मुक्ति को तैयार नहीं हो तो भगवान भी यदि गुरु के रूप में आकर तुम्हें मुक्त करना चाहे तो मुक्त नहीं कर सकते जब तक आप तैयार ना हो। आपको अपने आत्म दीपो भव, आपको अपने कल्याण के लिए स्वयं का दीपक जलाना पड़ेगा। गुरु जी तो सहायता करेंगे, गुरु जी तो हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो धीरे धीरे हमारे जीवन में समर्पण हो, कथा पर विश्वास हो, कथा मेरा कर्म बने, कथा जीवन में जिए, कथा व्यवहार हो हमारा। कथा केवल कथा नहीं, कथा हमारे जीवन का व्यवहार बने, कथा हमारे जीवन की पवित्रता हो, कथा हमारे जीवन का कर्म हो, कथा हमारे जीवन का यज्ञ हो, कथा हमारे जीवन की उदारता हो। कथा